यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष मिश्रा, कंसल्टेंट डाइटिशियन, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, कम्युनिटी एलोपैथ एंड नेचुरोपैथ फिजिशियन। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे सभी लोग डरे हुए हैं, भयभीत है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया लोगों ने, सरकार ने, टीवी ने, चैनल्स ने, न्यूज़पेपर्स ने, फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने, कि कोविड थर्ड वेव आ रही है, थर्ड वेव आ रही है, थर्ड वेव आ रही है। सब लोग डर रहे हैं। क्या है थर्ड वेव? पहले फर्स्ट वेव आई तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब ये बड़े लोगों को इफेक्ट करेगी, जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उनको इफेक्ट करेगी। हुआ भी ऐसा। और उसके बाद फिर ये कहा कि भाई अब की बार जो है यंग एज उनको इफेक्ट करेगी। अब ये कह रहे हैं गवर्नमेंट की भाई अब बच्चों को इफेक्ट करेंगे। माना कोरोना वायरस भाई बहुत एक्सपर्ट है और मतलब मॉडिफिकेशन लेता है, लेकिन ये हो सकता है कि वो मतलब किसी एक घर में किसी को हो, मतलब एक घर में घुस जाए और वो अब की बार देखे कि भाई अब की बार तो मुझे खाली बूढ़े लोगों को इफेक्ट करना है भाई। दूसरा आ रहा है भाई जवान आदमी, इसको इफेक्ट नहीं करना है, या उसको मतलब एक वैसे निर्देश दिए हुए हैं किसी ने, वहाँ भाई चीन ने निर्देश दे दिया, हम ये कह सकते हैं भाई चीन ने ऐसा कर दिया इसका प्रोग्रामिंग कि भाई बड़े लोगों को इफेक्ट करके आना आपकी बार। क्यों? कि आपकी बार मतलब यंग लोगों को इफेक्ट नहीं करना है। फर्स्ट वेव है भाई, ध्यान रखना। सेकेंड वेव में फिर चीन ने कहा होगा कि भाई सेकेंड वेव है, अब की बार खाली बड़े लोगों को इफेक्ट नहीं करना है, जवानों को इफेक्ट करना है। और अब की बार भाई थर्ड वेव आ गई, गवर्नमेंट भी कह रही है, फिर चीन ने कह दिया होगा कि भाई अब की बार घर में घुसना और बच्चों को इफेक्ट करके आना और किसी को मत छूना। ऐसा पॉसिबल है? आपको लगता है कि भाई भाई किसी घर में क्या हुआ और बड़े को हुआ और छोटों को कुछ नहीं हुआ या बच्चों को कुछ नहीं हुआ? देखो, आपने आसपास देखो, जो भी गवर्नमेंट की डेटाज हैं, आपने वो सुना होगा कि भाई खाली 1% लोग ही इफेक्ट हुए हैं। ये पॉसिबल है? अपने आसपास देखिए, मेरे हिसाब से तो कम से कम 50% जनता इससे इफेक्टिव हो गई है। हाँ, कुछ में अभी जैसे वैक्सीनेशन हो गया है तो कुछ में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और हम ये कह सकते हैं कि भाई एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए हैं तो उनको इफेक्ट नहीं करा। लेकिन जिनको हो चुका है उनका क्या? उनमें भी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई है। और घर में आप देखना है, जब किसी को एक को कोविड होता है, एक आध को घर में बच्चा हो चाहे जो जवान हो, बुखार तो आता ही है और हम लोग उसका ट्रीटमेंट पैरास्टामोल या और विटामिन सी और जिंक इस तरह की मतलब प्रिकॉशनरी मेडिसिन लेकर हम ट्रीट कर लेते हैं। तो क्या उनको कोविड नहीं था? किसने देखा, किसको पता है, बताओ। तो इसलिए ये जो डर है आप सब लोगों के बीच में है कि भाई थर्ड वेव आ रही है तो अब क्या होगा, हो सकता है कि भाई आधी जनता साफ हो जाएगी, हो सकता है खाली बच्चों को हो जाएगा, तो ये सब बेवकूफ़ी की सी बातें हैं कि भाई बच्चों को ही होगा। आप खुद देखो, कोई तुक है क्या इस बात का? तो मैं आपसे यही कहूँगा, पहले की तरह कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, और साथ में आप सैनिटाइज़र का यूज़ पहले की तरह करते रहिए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डबल मास्क का यूज़ करिए, थोड़ा अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, और साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए। और फिर अगेन मैं वापस इम्यूनिटी पे आऊँगा। आप देखिए, किसी घर में 5 लोग रहते हैं, 5 में से 2 लोगों को कोविड होता है और 5 और 3 लोग सेफ रहते हैं। क्या उन्होंने मास्क नहीं लगाया है? क्या उन्होंने सेफ्टी प्रोफाइल नहीं मतलब अपनाई? लेकिन उनको हुआ और कोविड हुआ और 2 को नहीं हुआ। इसका मतलब है उनकी सेल्फ इम्यूनिटी। तो हमें सेल्फ इम्यूनिटी पे अगेन वही मैं बात दोबारा कह रहा हूँ, सेल्फ इम्यूनिटी पे ध्यान रखना है। पहले की वीडियो में मैं कह चुका हूँ, विटामिन सी, जैसे खट्टे फल, साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं अपने, कीवी हुआ, लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, अपने किन्नू आता है, आप इसको लीजिए। इसके अलावा विटामिन सी की टैबलेट भी आती है, जिंक की टैबलेट आती है, जिंक ग्लूकोनेट 50 mg, वो लीजिए। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। अब हाई प्रोटीन डाइट में दोबारा मैं वही बात करूँगा, हाई प्रोटीन डाइट में जैसे जो मांसाहारी है या एगिटेरियन है वो एग ले सकते हैं, और इसके अलावा दाल ले सकते हैं, लेग्यूम्स हो गया, सोया प्रोटीन, सोया सोर्स, सोया मिल्क और सोयाबीन का यूज़ कर सकते हैं, पनीर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम प्रोटीन और विद मैंने विटामिन मिनरल्स ये सब यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने एक प्रोडक्ट सजेस्ट किया था, दोबारा मैं प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ। आप स्लिम ट्रिम H1 शेक आता है, इसको यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा का भी समावेश है इसके अंदर, और इसके अंदर स्पाइरुलिना भी है, और विटामिन सी के लिए इसमें आंवला का भी यूज़ किया हुआ है। 1 से 3 चम्मच यानी 30 ग्राम्स पर डे विद मिल्क, आप इसको ट्वाइस ए डे ले सकते हैं। वन इन ऑल है ये सारा, आप घर के सभी लोग इसको ले सकते हैं। इसके अलावा फिर वही दोबारा मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से हटा फिर टॉपिक पे आ रहा हूँ कि थर्ड वेव में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड वेव कुछ भी नहीं है, लाने वाले भी हम ही होंगे अगर थर्ड वेव आती है तो। वैसे तो कई शहरों में जैसे दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहाँ तो थर्ड वेव आके, फोर्थ वेव आके भी चले गई है, लेकिन हमें पता ही नहीं है।
तो इसका कोई मापदंड नहीं है कि ये थर्ड वेव है या फोर्थ वेव है या सेकंड वेव है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, पहले की तरह दूरी बनाए रखें। गवर्नमेंट ने जैसे अभी राजस्थान में ये कहा है कि भाई 8 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा और अभी 1 तारीख को कुछ रिलैक्सेशन दिया है, तो आप देखिए सड़कों पे वापस वैसे की वैसे पहले की तरह भीड़ होना शुरू हो गई है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको अवॉइड करिए। गवर्नमेंट चाहे लॉकडाउन हटा रही है, लेकिन आप अपना लॉकडाउन अपने हाथ में है, आप स्वयं रखिए, बच्चों को बाहर ना जाने दीजिए, अपने घर के बुज़ुर्गों को बाहर ना जाने दीजिए। आप लोग भी कम से कम बाहर जाएँ, और जाएँ तो मास्क लगाइए। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बोलूँगा नहीं। डरे नहीं, टीवी चैनल्स को बंद करिए, व्हाट्सएप को बंद कर दीजिए, फेक न्यूज़ को बंद कर दीजिए और मन को शांत रहने दीजिए। गाना जो मैंने स्टार्टिंग में गाया, ये सफ़र यूँ ही कट जाएगा, यूँ ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। तो ये सब चीज़ें ऐसी ऐसी नहीं रहेगी। 2021 के मिड तक, 22 तक ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। मिड तो करीब करीब आ ही गया है, 22 तक ये पूरी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। आगे नहीं बात करते हुए आपसे यही कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकॉन, यानी बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, लाइक करिए और शेयर करिए भी, किसी को हेल्प मिल जाए। और समय समय पर मैं मेरे वीडियो अपडेट्स आपको अपडेट करता रहूँगा, न्यूट्रिशन और मेडिकल अपडेट्स। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।